हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में एमएससी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है एंटी नोड्स एंड पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें क्वांटम इलेक्ट्रॉन फ्री थ्योरी के बारे में जाना जरूरी होता है, जिसे हम क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके कोडिंग के बारे में। तो आप लिखेंगे क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक, इसकी कोडिंग है। तो अब वो बात करते हैं क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लिखोगे, सबसे पहले बता दें तो आपको डायग्राम बता देता हूँ। ये कंटेनर मान लो इस प्रकार से आपका, आप वेल बोलते हो, वेल मान लो आप। ठीक, क्वांटम वेल है। यहाँ पर एक्स बराबर ये 0 है और यहाँ से ये एल दूरी पर है। एक्स बराबर आपका क्या है, एल है। ठीक है, इसके अंदर जो आपका पोटेंशियल है वो इन्फिनिटिव है एल के बाद में, और इससे पहले वो भी क्या है आपका, इन्फिनिटिव। ठीक है, और इसमें भी आपका और ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है जो कि क्या है, वन बॉक्स के अंदर। ठीक है, एक 1D बॉक्स है, ये क्या है, 1D बॉक्स है, कंटेनर मान लो इस प्रकार का बॉक्स है। तो इस प्रकार से इसका ये है। तो आप इसको थ्योरी में क्या लिखोगे, तो वो बात करते हैं। तो लिखोगे कंसिडर कंसिडर ए इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m confined 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 in 1D box 1D 1D box of length L along x direction along x direction। ठीक है, the possi- the potential energy the potential energy functions for moving particle moving आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इज गिवन एज, ये मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में बताया था कि किस प्रकार से इसको फंक्शन में रखा जाता है। तो वो फंक्शन किस प्रकार से, इसका एफ बराबर 0, मतलब इसके अंदर क्या है, 0 है, याद रखना 0 है। मतलब इसके अंदर क्या है, ये 0 है, और इसके जो बाहर है वो क्या है आपका, इन्फिनिटी। ठीक, तो लिखोगे वन ऑर्डर वन डिवीजन सॉलिड इक्वेशन क्या होती है आपकी, सॉलिड वेव इक्वेशन is given like d2 sin upon dx square plus 2m h का स्क्वायर ये भी sin इक्वल टू 0। इक्वेशन रहेगी आपकी फर्स्ट फॉर m इक्वल टू 0। सो इक्वेशंस फर्स्ट बिकम, क्या देगी इक्वेशन फर्स्ट, d2 sin upon dx स्क्वायर 2me अपॉन h का स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इसको आप बॉक्स में बंद कर दो। अगली इक्वेशन, अब आप क्या करो, ये भी टू भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, एच कट भी कांस्टेंट है, उसको आप पूरा कांस्टेंट मान लो। तो आप लिखोगे सो d2 sin upon dx स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0, वेर के स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपके पास, 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और यहाँ से देखोगे आप द जनरल सॉल्यूशन
द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 ले लो उसका नाम, उसको दे दो। जनरल इक्वेशन इक्वेशन 2 क्या होता है? इक्वेशन 2 ये कि एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके सामने, आपको मानक बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 5x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? a sin kx प्लस b cos kx। ठीक है, इक्वेशन आ जाएगा आपके पास, थर्ड आ जाएगी वेर a एंड b आर आर्बिट्रली कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये आगे काम आएगी आपको। इक्वेशन क्या है आपके पास, वापस लिखते हैं। sin x बराबर क्या आया था? a cos a sin kx प्लस b cos kx। ठीक है, अब आप उसके बाद करते हो जो आपने डायग्राम बनाया था इस प्रकार से, मैंने वापस बना दो डायग्राम। ये डायग्राम था आपका, ये के बराबर 0 था, ये के बराबर एल था, या v बराबर 0 था, या v बराबर इन्फिनिटी, ये भी v बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप लिखोगे एट x इक्वल टू 0 पर साई इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर x भी 0 है, तो आपका जो साई का फंक्शन है वो भी 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड, एक बार इसको इक्वेशन 4 कर लो। इक्वेशन थर्ड आपने के लिखा था, उसको इक्वेशन 4 थर्ड लिख, ये आपके पास इक्वेशन थर्ड आपके पास। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 4 क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 0 इक्वल टू a0 प्लस b1, क्योंकि cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? तो cos 0 कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू हो जाएगी कितनी? b बराबर 0, b बराबर 0। ठीक है, इसको इक्वेशन दो आप 5, तो लिखोगे। सो इक्वेशन 4 बिकम क्या हो जाएगी? इक्वेशन 4 साई एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? a साइन के एक्स, ये आ जाएगी इक्वेशन 6। ठीक है, अब लिखोगे 8, ये पहली पोजीशन थी, ये दूसरी पोजीशन की बात करते हैं कि x बराबर l है इस बार, यानी यहाँ पे निकाल रहे हैं इस बार हम। तो x बराबर l के लिए क्या आ जाएगा आपके पास? साई भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है। सो इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा आपके पास? a 0 0 बराबर a साइन के एल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? साइन के एल इक्वल टू 0। ठीक है, हम जानते हैं कि जो एन पाई होता है, साइन एन पाई, वो 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये एंगल है, तो आप ये क्या हो जाएगा आपके पास? साइन, इसको आप इसको लगा सकते हो के एल बराबर साइन, साइन से साइन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के एल बराबर क्या आ जाएगा? एन ए हो जाएगा। यहाँ से आप के की वैल्यू निकालोगे, क्या आ जाएगा? एन ए अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर कर दो आप, तो क्या आ जाएगा? के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे बाई इक्वेशन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? अंडर रूट 2 की ये था, तो यहाँ पर इसको तो ये क्या जाएगा? 2 me अपॉन एच कट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यहाँ से आप ई की वैल्यू निकालोगे, तो ये क्या आ जाएगा? ई एन क्या आ जाएगा? ये तरफ इस तरफ भेज दो आप, तो ये क्या आ जाएगा आपका? एल स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। तो ये आ जाएगी आपकी एनर्जी, आ जाएगी एन के लिए एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन स्टार्ट दे दो, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब लिखोगे आप एनर्जी वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यूज, एनर्जी आइगन वैल्यूज, इसको दे दोगे 4, न्यू हेडिंग लगा दोगे इसमें, एनर्जी आइगन वैल्यूज। तो पहले बात करते हो पुट
पुट करते हो n इक्वल्स टू 1 पर बात करते हो आप, तो ये क्या आ जाएगा, n1 आ जाएगा। ये इस पे क्या हो जाएगा, ये सीधा आ जाएगा n स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर l एच कट स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। दूसरी बात करते हो, पुट करते हो आप m2 को पुट करते हो, तो ये क्या आ जाएगा n2, ये क्या आ जाएगा 4, क्योंकि n का n 2 है तो n 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 a स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, e की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा 4 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 की वैल्यू रखते 3 की वैल्यू रखते हो, n बराबर 3 रखते हो, तो क्या आ जाएगा n3, ये क्या आ जाएगा 9 e हो जाएगा एच कट, ये क्या आ जाएगा 9 n3 आ जाएगा, n2 n1 आ जाएगा, 9 n1। ठीक है, तो इस प्रकार से बढ़ रहा है आपके सामने। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से लिख दोगे 100, n1 का क्या था आपके पास, सीधा क्रम था एच कट स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, n2 क्या था आपके पास 4 e1 होता, और m3 क्या था आपके पास 9m1। इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। इस प्रकार 4 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 लगोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार चलता रहेगा। तो ये होता है आपका एनर्जी आइगन वैल्यूज। ठीक है, अगले वाले में बात करेंगे हम वैल्यू ऑफ साइन एक्स। तो अब बात करते हैं इसकी सेकंड जो है लास्ट हेडिंग है इसके बारे में, क्वांटम वेल की। द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, तो लिखोगे द वैल्यू ऑफ ए कैन बी टाइम बाय यूजिंग कंडीशंस एज फॉलो। नॉर्मलाइजेशन करेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को फॉलो करेंगे। नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स बताया था किस प्रकार से किया जाता है। ये होता है नॉर्मलाइजेशन की जो फैक्टर होता है, उसको उस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ लिखोगे सो एल साई का मॉड्यूलेशन ए स्क्वायर 12 जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसका क्या होता है, तब सीधा बता देता हूँ आपको। साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा एल अपॉन 2। ठीक है, तो सीधा लिखो इसमें, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एल अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ सर की ए की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास 12 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये आप पुट अप कर दो किसमें इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 6 बिकम क्या हो जाएगा प्लस इक्वेशन 6 फाइव एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 12 साइन एक्स। तो ये होती है वैल्यू ऑफ साइन एक्स। अब हम बात करेंगे एंटी नोड्स एंड आपके पोजिशन ऑफ एंटी नोड के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम लिखेंगे एंटी नोड्स एंड पोजिशन ऑफ एंटी नोड्स। तो इन द बॉक्स देयर आर certain points at which sin x is maximum such that the points the points are called antinodes anti antinodes। एक्स एन क्या है इस बार आपका मैक्सिमम है आपके पास। तो आप लिखोगे
2 एल अपॉन एल साइन एन एक्स एल अपॉन एल इक्वल टू मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होता है, तो कंडीशन लिखोगे, इसको कर दो फिर। तो एक्स इज मैक्सिमम, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ए एल एक्स बराबर साइन 2 एम 1 फाइव, जहाँ एम बराबर क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 एल एल, तो ये हो जाएगा आपके पास एंटी नोट्स की जो पोजिशन होती है उसके हिसाब से हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे एक्स बराबर जीरो एन बराबर जीरो के लिए बात करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स बराबर एल अपॉन एम बराबर जीरो, एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपके पास एल अपॉन 2 एल, 3 एल अपॉन 2 एल, 4 एल अपॉन 2 एल। ठीक है, फिर बात करोगे आप एन बराबर 1 के लिए बात करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास एक्स बराबर 1 अपॉन 2, ये एल एल अपॉन 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप एन बराबर 2 के लिए बात करोगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा एल अपॉन 4, 3 एल अपॉन 4। इसी प्रकार बात करोगे आप एन बराबर 3 के लिए बात करोगे तो आ जाएगा एक्स बराबर एल अपॉन 6, 3 एल अपॉन 6, 5 एल अपॉन 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इस प्रकार से आपका एंटी नोड और नोड है। अगले वाले सेक्शन में बात करेंगे इसकी सारणी के बारे में बात करते हैं, तो आइए उस पर चलते हैं। तो बच्चों ये है वो सारणी। तो यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ एन आ गया, ये पोजीशन ऑफ नोड्स आ गया और पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स आ गया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम एन बराबर 1 के लिए बात करते हैं, तो आपके पास क्या आया था 0 और एल आया था, इसमें क्या था 1 अपॉन 2 आया था, एल अपॉन 2 आया था। इसी प्रकार बात करते हैं एन 2 की बात करते हैं तो आपके पास क्या आया था 0 आया था, 1 अपॉन एल सॉरी एल अपॉन 2 आया था और एल आया था, इसमें क्या आया था एल अपॉन 4, 3 एल अपॉन 4। इसी प्रकार बात करते हैं हम एल बराबर 3 के लिए बात करते हैं तो ये आया था 0 एल बाई 2, 3 एल बाई 2, एल बाई 3, 2 एल बाई 3 और इस प्रकार से एल आया था। इसमें क्या आया था आपके पास एल बाई 6, 3 एल बाई 6, 5 एल बाई 6। तो इस प्रकार से आपको पोजीशन प्राप्त हुई थी। अब इसका आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो कई बार एग्जाम में आपको ग्राफ ही पूछा जाता है, तो ये हम ग्राफ की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उस सारणी की, तो आपके पास थी ये वैल्यू ऑफ एन, ये पोजीशन ऑफ नोड्स या पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। सबसे पहले बात करते हैं एन बराबर 1 की बात करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है हमें 0 और एल प्राप्त होता है, इसमें इसमें होता है एल बाई 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम एन बराबर 2 की बात करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है एल बराबर 0 आया था, एक एल बाई 2 आया था, एक एल आया था। इसमें क्या आया था आपके पास एल बाई 4, 3 एल बाई 4। इसी प्रकार हम बात करते हैं एन बराबर 3 के लिए बात करें तो हम क्या हुआ था 0 आया था आपके सामने, एल बाई 2 आया था आपके सामने और 2 बाई एल ये आया था और एल आया था आपके सामने। ठीक है, कितना आया था एल आया था आपके सामने और यहाँ पे आपको क्या आया था ये आया था आपके पास एल बाई 6, 3 एल बाई 6, 5 एल बाई 6। अब इसी सारणी के बेस से हम क्या करते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें ये ग्राफ इस प्रकार से आपको दे रखा है, ये आपका एल दे रखा है इस तरफ एल से, ये एल बाई 2। सबसे पहले बात करते हैं एल बराबर 0 के लिए बात करते हैं तो इस प्रकार से आपका ग्राफ होता है ये। ठीक है, फिर बात करते हैं एल बाई 2 के लिए ग्राफ को बात करें, वही आपका ग्राफ क्या था ये रहा। ठीक है, पूरा बना लेगा ग्राफ। तो ये क्या था आपका एल बाई 4, यहाँ पे आ जाएगा एल बाई 2, ये एल बाई 4, इस प्रकार से ये आपका फंक्शन था, आपका साई 1 फंक्शन था, ये साई 2 फंक्शन था। तीसरी बात करते थे आपका ग्राफ इस प्रकार से था कि 3 स्लॉट ग्राफ था आपका,
तो ये आपका क्या 0, ये L/2, ये L/3, ये L/4, ये आपका L/2, ये आ जाएगा आपके पास 3L/3, ये आ जाएगा 4L/6। इस प्रकार से काम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका नोट्स, एंटी नोट्स और आपके पोजीशन ऑफ नोट्स एंड पोजीशन ऑफ एडेंट नोट्स। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।